हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे शनिदेव महाराज जी की कथा, यानी कि शनिदेव की चाल टेढ़ी क्यों हुई, क्या और किसने श्राप दिया। शनिदेव क्रूर ग्रह नहीं है, वह न्याय करता है। व्यक्ति जब पाप करता है वह लोभ, हवस, गुस्सा, मोह से प्रभावित होकर अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार, व्याभिचार का सहारा लेता है। तो शनिदेव उस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी लाकर उसके पापों का हिसाब स्वयं कर देते हैं। लेकिन यदि साढ़े साथी के दौरान भी व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ते, दया और सुकर्म का सहारा लेते हैं, तब समय शुभता से व्यतीत करवा देते हैं। अतः शनिदेव अच्छे कर्मों के फलदाता हैं, वह बुरे कर्मों का दंड भी देते हैं, जिस कारण से उन्हें न्यायाधीश कहते हैं। देवी लक्ष्मी के पूछने पर शनिदेव ने उन्हें बताया था कि परम पिता परमात्मा ने ही मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है। तो आगे जानेंगे उनकी कथा। शनिदेव दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा देवी और सूर्यदेव के पुत्र हैं। यह नवग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला ग्रह है। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और साढ़े साथी के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। शनिदेव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंद होने का कारण इनका लंगड़ाकर चलना है। वह लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य तंत्र में एक कथा है। अब ये कथा हम जानेंगे। एक बार सूर्यदेव का तेज सहन ना कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। ये आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्ण ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्यदेव भी यह रहस्य न जान सके। इस बीच सूर्यदेव से स्वर्ण को 5 पुत्र 2 पुत्रियां हुई। स्वर्ण अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगे। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी, तो उसने स्वर्ण से भोजन मांगा। तब स्वर्ण ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पाँव अभी टूट जाए। तो ये श्राप जो था वो स्वर्णा ने दिया, यानी कि शनिदेव की माता ने उन्हें दिया था। और भी कथाएं मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार इसी श्राप के कारण माता का श्राप सुनकर शनिदेव एक दिन डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनिदेव को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं लेकिन माँ समान है, इसलिए उनका दिव्य श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु यह इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। रावण का शनिदेव पर क्रोध। अब ये भी एक कथा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जब गर्भवती हुई तो रावण ने अपराजय व दीर्घायु पुत्र की कामना से सभी ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार स्थापित कर लिया। सभी ग्रह भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित थे, लेकिन रावण के भय से वहीं ठहरे रहे। जब रावण पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो उसी समय शनिदेव ने स्थान परिवर्तन कर लिया, जिसके कारण मेघनाथ की दीर्घायु अल्पायु में परिवर्तित हो गई। शनि की बदली हुई स्थिति को देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने शनि के पैर में अपनी गदा से प्रहार किया, जिसके इस कारण शनिदेव लंगड़े हो गए। तो इस तरह सारी कथाएं हैं जो एक साथ जुड़कर हमें मिली हैं। तीसरी कथा जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं शनिदेव के जन्म की कथा। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोच करती कि किसी तरह तपादि से सूर्यदेव को अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जब जन्म लिया, संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हम शक्ल को पैदा किया, जिसका नाम स्वर्णा रखा। तो संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया स्वर्णा को दी और कहा कि
मतलब वही कि मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करोगी, इस तरह नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच बना रहना चाहिए। मतलब ये उनके जन्म की कथा मैंने बताई है। अब संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुंचे और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस ना जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं स्वर्णा है। स्वर्णा अपने धर्म का पालन करती है, उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और स्वर्णा के मिलन से भी मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। दूसरी कथा है कि एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभाव में कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव की भक्तन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वह खाने पीने की सुध तक उन्हें न रही। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के घर में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में आ गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई। जब इसी तरह परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उसकी गलती का एहसास दिलाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस तरह उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर ना सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोह माना जाता है। तो ये कथा थी। कैसी लगी आपको शनिदेव जी की कथा? ज़रूर बताना। जय शनिदेव।